हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम सीटेट का जो एसएसटी का सेक्शन है उसे देखेंगे। यानी कि 2014 का पेपर देख रहे हैं। देखिए, ये है सितंबर 2014 का पेपर और इसे हम आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि एसएसटी के आपको बच्चों पेपर आपको मिल रहे हैं और साइंस के अभी थर्सडे से मिलने शुरू हो जाएंगे। थर्सडे से आपको रितु मैडम कराना शुरू करेंगे क्योंकि एसएसटी या साइंस देखो पेपर 1 में सब बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31वां 31 क्वेश्चन। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 800 यानी 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र या कौन से क्षेत्र है वो? तो सबसे पहला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी पहला ही चैप्टर उठाओगे हिस्ट्री का, उसी में पहले नहीं दूसरे में, जैसे दूसरे में पहले दूसरे में उसमें से क्वेश्चन मिला हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ने भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो आपको पता होगा मगध के नाम से कौन सा जाना जाता था। देखो, मगध, जब मगध की बात आती है तो इसमें एक चीज़ का नाम आता है गंगा के दक्षिण क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत के लोगों का एक समूह था जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है, तो वो कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी भारतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, यानी कि सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन का ट्रेंड मिल रहा है वो इस तरह का मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में की गई? वो सीधी सीधी बात है, आपको सबको पता होगा। प्राचीन में अब हिंदी या इस तरह की भाषा नहीं थी, तो वो हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहा था। आपने देखा होगा सारे श्लोक संस्कृत में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आखेटक खाद्य संख्रा के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने वाले कारण नहीं है? तो वो है क्योंकि वह संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रहालय को संग करते थे, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर पहला। आपने 3 काल में बांटा हुआ है, 3 काल में आपको पता है हिस्ट्री को बटा हुआ है। तो पहले वाले को कुछ नहीं पता था, ठीक है। बीच वाले को सोच में थे कि ये कैसे उग गया, यानी कि ये पेड़ कैसे उग गया, कि हमने तो वहाँ बैठ के खाया था, बस वहीं ऐसे उग गया। और तीसरे वाले को ये सब चीज़ें पता है कि इसमें पानी भी देना है, रहना भी है यहाँ, इसको सुरक्षित भी रखना है, जानवरों को कैसे पालना है, यानी कि सब चीज़ें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता, फिर थोड़ा बड़ा होता है, सोचने लगता है, फिर आता है कि वो एक पूरा अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है वो। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? तो आपको सबसे लंबा, आपको पता है पहला ही सबसे लंबा है क्योंकि पहले में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। पूरा पाषाण काल, ये मत कह देना मध्य पाषाण और ये नवपाषाण, ये छोटे छोटे हैं। मध्य पाषाण भी मीडियम है और ये तो छोटा ही है, क्योंकि पूरा पाषाण में बहुत लंबा टाइम पीरियड था जिसमें सब चीज़ें चेंज हुई है, धरती चेंज हुई है, ये सब चीज़ें। 37 देखते हैं। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है? तो ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि भीमबेटका वाली जो चीज़ें हैं, सॉरी भीमबेटका बोलो, जो मध्य प्रदेश में बहुत सारी चित्रकलाएं हैं वो, और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो वो कौन सा है? चरोद्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एक है चंदूदड़ो, वो भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पुदु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख तरह है, किस तरह से है? जन की तरह से, कि जन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और जन वाला, और एक जन और क्या बोलते हैं उसे, मुखिया के रूप में प्रयोग हुआ है कि जैसे जन क्या है, राज्य को क्या कहेंगे, राज्य के मुखिया को कहेंगे, वो वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। वो आपको मैं दिखा दूंगा 1-2 दिन में, जब पेपर कंप्लीट होंगे आपको मैं वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सूफी तथा हनफी क्या है? तो ये है न्याय के इस्लामिक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। दंत दुर्ग जिसने हिरण्यमर्क का नाम एक अनुष्ठान किया था, यानी कि जो हिरण्यगर्भ का नामक जो अनुष्ठान किया था, तो वो किसने किया था? चोल पोल ने तो किया नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर सीधे राष्ट्रकूट। 1 मिनट।
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट प्रधान। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यह किसने लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य थी। रजिया सुल्तान जो थी सबसे ऐसी लेडी थी जिसने अपने शासनकाल में, यानी कि अपने शासनकाल में सभी व्यक्तियों की नाक में दम कर रखा था। तो वो थे महिहज ए शिवराज। ठीक है। और रजिया का क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में, यानी कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं सारे बच्चों सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान खुद के द्वारा चुने गए हैं क्योंकि उनके था तथा सुलेमान जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने का उससे कंपनी को अदा करने के लिए जिंदगी, यानी कि जिम्मेदारी गाँव को मुखिया को दी जाती थी। जो चीज़ थी, यानी कि गाँव के जो लोगों की ज़िंदगी का जो एक तरह से जो क्या करते थे, ये करते थे व्यापार। क्यों? क्योंकि जो ये जो होते थे वो होते थे इंडियंस। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आई, ठीक है, कुछ पैसे देकर यहाँ के लोगों को, जो पूंजीपति लोग थे, उन्हें कह दिया कि इन जो गरीब लोग हैं उनसे क्या करो, इकट्ठे करो। तो इनकी ज़िंदगी ख़राब करने वाले भी इंडियंस ही थे, याद रखना। ये कहना गलत है कि भारतीयों ने इन्हें कुछ नहीं किया या फिर बाहर के लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों ने हमें लूटा। अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा, अंग्रेज़ों के अलावा भी भारतीयों ने लूटा है जो आज पूंजीपति बने बैठे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 याद रखना। एक आप आज हो एक एजुकेटर, यानी कि एजुकेटर हो, सीधे सीधे ये आपको पता होना चाहिए एसएसटी वालों को तो खासकर, कि अंग्रेज़ों ने नहीं लुटाया हमें, अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी कि अंग्रेज़ों ने कहा कि अपने लोगों को मार दो। और जो भारतीय पैसों के लालच में, यानी कि जो जैसे कहते हैं ना कि आपके परिवार में आपके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, वही आपका एक तरह से समय बर्बाद करते हैं या फिर आपको बर्बाद करते हैं। वही काम किया था इंडियंस ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने कहा कि इनसे पैसे लूट के मार दो ने। तो और जो पूंजीपति लोग थे जो पैसों के लालच में थे, वही उन्होंने करा है। ठीक है, यही कहानी आज के टाइम पे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्राथमिक यानी प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के भारतीयों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदली? तो राजनीतिक, चलिए आगे चलते हैं। युद्ध के औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी गई और भारतीयों के उद्योग में विस्तार हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थलीय एक उदाहरण है? ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी में, ये ध्यान रखना, लद्दाख है ये पूछा गया। एक ठंडे रेगिस्तान को पूछा गया तो, और एक ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति को संबंध, ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो लिख लीजिए इसे भी, क्योंकि इस वाले पेपर में सीबीटी एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका आंसर आपको हो जाए 30, इस वाले में आपको 33 वाला तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आंसर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कल्पना रेखा के अक्षांशीय स्तर 66.5 कोण पर है। ठीक है, यानी कि ये है आपकी धरती, और ऐसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने ग्लोब में देखा, ऐसे ही आपकी कल्पना रेखा के तौर पर धरती झुकी हुई है। और झुकने का कारण क्या? जो हमारे मौसम है। प्रदीपित व्रत, यानी कि ये व्रत के बारे में बताया गया। और डी का क्या कारण है? डी है एक विशेष मध्य रेखा दोपहर के 12 बजे के सूर्य की स्थिति को सॉरी ये हो जाएगा व्रत जो गोले पर दिन और रात को विभाजित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पारंपरिक रूप से चिन्ह ए डैश को दर्शाता है, तो वो किसकी ओर दर्शाता है? पश्चिम की ओर दर्शाता है, यानी कि पश्चिम की ओर दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लक्षद्वीप समूह में डैश की स्थिति क्या है? तो डैश की स्थिति है आपकी अरब सागर, यानी कि लक्षद्वीप है अरब सागर में। और ये क्वेश्चन पूछे गए, देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये देख लीजिए, ये है आपका मैप। इधर के स्टेट पूछे गए हैं, इधर के स्टेट पूछे गए हैं। अरब सागर, अरब सागर बताओ किस तरफ है? सॉरी,
अरब सागर और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, ये दोनों पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। और हिंद महासागर, इनसे पूछे गए कि अरब सागर से कनेक्टेड कौन कौन से स्टेट है, बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड कौन कौन से स्टेट है, तो ये पूछे गए। इसके यानी गोवा के समीप कौन कौन से स्टेट है, इस तरह के, जैसे कर्नाटक से समीप कौन कौन से स्टेट है, इस तरह के स्टेट होगी। ये मैप वाला क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि इसमें एसएसटी में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर। और एसएसटी में 3 से 4 क्वेश्चन आने लगे हैं जब से सीबीटी एग्जाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ब्राज़ील में पाए जाने वाले कोम्पोस एक क्या है, तो वो क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है, तो वो क्या है, हुगली नदी पर स्थित है। और आपको पता ही है, अब तो क्या कर दिया, कोलकाता में क्या आ गई है, अंडरग्राउंड मेट्रो। और अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ से निकलती है, हुगली नदी, यानी कि आपके जो ब्रिज है उसके अंडरग्राउंड ही मेट्रो आ गई है। और आपने देख भी लिया होगा, वो तो उद्घाटन हो भी गया है, और उसमें उसका ट्रायल भी बहुत सारे यानी यूट्यूबर ने देखा है, तो उसे जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी मेट्रो है। मतलब मेट्रो तो नॉर्मल ही है, दिल्ली वाली मेट्रो है, पर एक तरह से फीलिंग जो है जब आप उसमें जाओगे तभी होंगे। कोलकाता से अगर कोई भी कोलकाता वाला जो भाई हो बहन हो अगर देख रहा हो, तो भैया अपनी जो स्टेट है उसको डिनोट करने वाली एक मेट्रो आई है आपके पहले। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना कि सबसे पहली जो मेट्रो है वो भी कोलकाता में आई थी, ठीक है। सबसे पहली जो मेट्रो है कोलकाता में आई है, उसका गर्व तो आपके पास है ही। अब आपके अंडरग्राउंड मेट्रो आई है, उसका भी गर्व आपके पास हो गया। तो इसलिए कोलकाता वालों, आप जाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, ऐसी चीज़ें लगाया करो जिससे आपके एक तरह से नाम भी रोशन हो, इंडिया का भी नाम रोशन हो, आपके स्टेट का भी नाम रोशन हो। ऐसी चीज़ लगाया करो, क्या फालतू की चीज़ें लगाते रहते हो। इससे क्या होगा, आपका ये पता चलेगा कि हाँ, हमारे देश में भी कुछ है, हमारे स्टेट में भी कुछ है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी कुछ। सब कहते हैं कि बेकार है बेकार है, ये नहीं कि इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। संसार में किसी महाद्वीप का सबसे कम संख्या हुआ जनसंख्या किसमें है, तो भाई जनसंख्या कम है ऑस्ट्रेलिया में, जिसे कहते हैं कि हर साल एक भारत, यानी कि हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है भारत। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पस डैश क्या है, तो वो है बौद्ध मंदिर, यानी कि बौद्ध विहार। ये जो डेफिनेशन, जितने भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, एक लाइन में लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चित्र वाला क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना। ये क्या है, चक्रवर्ती वर्षा। और ये क्वेश्चन आपकी NCERT के SST की बुक्स में उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, तो ये आपको पता है इस्पात उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ऑर्गेनिक खाद होती है, आपको पता ही है। ऑर्गेनिक खाद जो होती है प्राकृतिक खाद का तथा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक खाद जो होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। देखिए आगे भी दिखाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पोटेशियम खाद्य पदार्थ सुविधा उपलब्ध होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है, तो वो है CNG। और CNG बहुत टाइम से चल रहा है, अब हो जाएगा EV, यानी कि EV आ जाएगा प्रकृति के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बैरोमीटर। और देखो एक चीज़ और, मैं जब इस तरह की चीज़ें आती है थोड़ी सी हम भी थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं। बैरोमीटर, बोरोमीटर और सिस्मोग्राफ, और कौन सा आपका जो भूकंप, यानी कि जो इतने भी चीज़ें हैं, ये मीटर जितने हैं, ये सारे याद कर लेना, क्योंकि आज का ट्रेंड जो चल रहा है सीबीटी एग्जाम में वो यही चल रहा है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बैरोमीटर क्या है, बोरोमीटर क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, रिक्टर स्केल क्या है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। इसलिए मैंने आपको मतलब पहले ही आपको माइंड इस तरह का होता है जब पढ़ाते रहते हैं कि वो चीज़ आप जो से रिलेटेड है वो पहले आ जाती है। तो ये क्या होता है,
बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायु दाब को मापने के लिए, यानी कि सिज्मोग्राफ का किस लिए प्रयोग होता है, और बोरोमीटर का किस लिए प्रयोग होता है, रिक्टर स्केल का किस लिए प्रयोग होता है, ये सारे भी आपको पता होने चाहिए। और हाँ, साइंस वालों से तो ये भी पूछा गया है कि प्रेशर का नापने के लिए कौन सा है और दाब को नापने के लिए कौन सा है, तो इसलिए वो भी साइंस वालों भी ये ध्यान रखना कि आप जो भी साइंस का स्टूडेंट है वो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ऐसे विश्वास, अच्छा, सॉरी, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऐसा विश्वास से किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आया था, तो वो आपको मिलता है केरल में। और ये जो कहानी है, देखिए सबसे पहले अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो पहली बात तो आएगा नहीं, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलते नहीं। अगर बाई चांस मिल भी जाए तो ध्यान रखना, सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे? मद्रास, केरल, इस तरफ आए थे, तो यानी कि इसमें भी आंसर वही लगा देना। पहली बात तो ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं, क्योंकि अब इस तरह का क्वेश्चन क्या है, सीबीटी एग्जाम में नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जुलू क्या है? तो वो है अफ्रीकी एक जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और आपने जो अफ्रीकी जनजाति में आपने उसका शायद सॉरी न्यूज़ में भी सुना होगा कि उनके पास एक स्कूटर है, यानी कि स्कूटर है जो किससे चलता है? बिना तेल पानी, यानी किसी से भी चलता है। वो अपने जैसे अपने हमारे यहाँ क्या होता है, स्केटबोर्ड होता है ना, इस तरह का उनके पास वो है स्कूटर, और वो किसी भी ईंधन के बिना चलता है, और उस पर लोग बाग सामान लेके इधर से उधर जाते हैं। वो अफ्रीकी जनजातियों में ही है। क्वेश्चन नंबर 63 संविधान के के अनुसार राज्य के कितने अंग होने चाहिए? भाई सीधी सीधी बात है, राज्य के 3 अंग होते हैं। आप तीनों अंगों के बारे में बताओ, क्योंकि तीनों अंग भी सीबीटी में पूछे जाते हैं। इस पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीबीटी में पूछे गए। संघवाद से तात्पर्य है, संघवाद यानी कि सरकार, आगे देखते हैं, नहीं है, देश में एक से ज़्यादा स्तर के सरकार होना ही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य की कामगार को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख होता है? तो हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। राज्यसभा के अधिकतम डैश होती है, तो अधिकतम सीट कितनी होती है? आपको पता ही सबसे 245। और नई संसद आपको पता ही, नई संसद बन चुकी है, अब उसका ऐसे यानी इस तरह से है, यानी कि ट्राइंगल टाइप के मान के चलो नई संसद। और नई संसद के साथ साथ आपको 75 रुपये का सिक्का मिला है और एक पर्चम, जो इस तरह की चीज़ है। और उसका उद्घाटन कब किया है ये पूछ लिया जाता है। नई संसद में कितने, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नई संसद में कितने मेंबर हैं, ये कितने, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। वो तो जीके भी है, पर आजकल जो है सीटेट भी जीके लेके आ रहा है एसएसटी की में, जैसे यूपी टेट ने कर रखा था ट्रेंड। हमारे व्यवस्थितता में संसद में बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो होते हैं जनता के प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। भाई हम जनता को चुनती है ना, व्यक्ति को जो क्या बनाता है, कानून बनाता है, पर वो भी जनता के अकॉर्डिंग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? प्रधानमंत्री की चुनना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री को तो हम चुनते हैं, पीएम को हम चुनते हैं, और राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को कौन चुनता है और कैसे चुनने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। मध्याह्न अल्पाहारी कार्यक्रम में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? तो नहीं है, निर्धन बच्चों की परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। और मध्याह्न अल्पाहारी यानी कि एक तरह से कार्यक्रम पता है आपको, ये आप देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है गरीब बच्चों का नामांकन का सुविधा उपलब्ध करानी, निर्धन बच्चों को एक तरह से स्कूल तक लेकर आना है। जो बच्चा स्कूल में अपने स्तर को बढ़ा सकता है, यानी कि उसमें ज्ञान बहुत है, पर वो पैसों की वजह से इस तरह की चीज़ें, उस तरह के कार्यक्रम को लाया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चक्रीय चित्र ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वह कितने लंबे से तक नियमित रोजगार प्राप्त कर, यानी कि आपको एक चीज़ और, इस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन जो था, मरेगा वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा नहीं जा रहा है, पर क्वेश्चन मजदूरों से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये चित्र वाला क्वेश्चन था, ये चित्र वाले क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, इसलिए भूल जाओ। तो ये क्या कह रहा है, देखिए इसका सीधे सीधे आंसर होगा 5 महीने, यानी कि 5 महीने वो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए इस तरह क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस तरह के आ नहीं रहे हैं, और आने का मतलब अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको समझा के मैं इतनी एनर्जी वेस्ट करूँ, आपकी भी एनर्जी वेस्ट करूँ, तो वो चीज़ें सब चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर इस तरह क्वेश्चन मिल नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाले विविध यानी कि विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे से प्रति लगाव होता है, तो वो होता है सामाजिक गतिविधि। यानी कि सामाजिक गतिविधि सीधे सीधे इतना बड़ा मत देखो, सीधे जहाँ पर भी दिखाई दे जाए, चाहे सामाजिक हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई से भी हो, विद्यार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का अजय का मूल्यांकन करने के लिए डैश कहलाता है, तो वो हो जाएगा सामाजिक तकनीक। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता चिंतन का अनिवार्य गुण है, तो वो हो जाएगा उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, एक चुनाव के दौरान उन यानी कि उसके विविध मुद्दे की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा पसंद क्या करेंगे, उसका एक तरह से मैनिफेस्टो वाला क्वेश्चन है कि हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी की प्राथमिकता और उसके सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों को प्रकरण विश्लेषण, यानी कि एक तरह से मैनिफेस्टो वाली बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आप अपनी कक्षा में समन्वय यानी कि अधिगम के लिए सुनिश्चित करते हैं, तो हो जाएगा नाटक। यानी कि नाटक में क्या होगा, नाटक में एक तो बच्चों का तालमेल आएगा, यानी कि सामाजिक रूप से भाई पहला बच्चा ये कहेगा कि मेरे बाद तुम बोलना, और फिर उसके बाद यानी कि इस तरह से चलता जाएगा। और जो सब चीज़ें होती हैं, यानी कि कास्ट वाली जो चीज़ हैं या फिर लिंग भेद वाली चीज़ है, ये सारी समाज यानी कि नाटक करवा कर आप ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानसिक का नींव रखता है। क्यों रखता है भाई, सामाजिक जो है, आप कहाँ रह रहे हो, घर में रह रहे हो, घर कहाँ है, मोहल्ले में, मोहल्ला कहाँ है, आपके सिटी में, और सिटी कहाँ है, स्टेट में, स्टेट कहाँ है, इंडिया में, इंडिया कहाँ है, वर्ल्ड में, और वर्ल्ड किस में रह रहा है, समाज में। तो यानी कि आप जो मोहल्ले में रह रहे हो, यानी कि आपके घर में 5 आदमी हैं, तो वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। अब ये सामाजिक प्राणी क्या है, इस मोहल्ले में भी पूरे, यानी कि ये भी सामाजिक प्राणी, इन सबको मिलकर क्या बनना है, एक समाज बनना है। तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ हमें सामाजिक भी बताती है, विश्लेषणात्मक भी बताती है, क्रिएटिव बनाती है, सब चीज़ें भी काम करती है। आपको कह दिया कि जैसे मान लीजिए एसएसटी में, यानी कि ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया कि पहले के लोग ऐसे रहते थे, तो आपने पता चला कि पहले के लोग इस तरह रहते थे, समाज इस तरह रहता था, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में NCF आधार पत्र डैश पर बल देता है, किस पर बताया जाता है, सतत आकलन पर, यानी कि कंटिन्यूस इवोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार से आंकड़ों को उदाहरण है, तो वो है प्राथमिक आंकड़े, यानी कि प्राथमिक आंकड़े की बात कर रहा है। प्राथमिक आंकड़े मतलब जो आपने खुद देखे, यानी कि आपको पास रियल है, उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो वो कहते हैं निगम, यानी कि निगम जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष रूप से वर्षा के आने बदलाव को प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री होता है, तो इसका आंसर है दंड आरेख, यानी कि दंड आरेख से आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। दंड आरेख में उस पर अलग अलग जो बार बना के दिखाए जाते हैं उससे हो जाएगा सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, समवयस्कों के ज्ञान के पंडिताई के महत्व को को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जाता है, तो वो है रचनावादी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसमें शिक्षकों को यानी कि शिक्षकों को इसमें करने का अधिकार है, तो यानी कि एक तरह से करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा बार बार परीक्षण पर तो नहीं होगा। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक गतिविधि, यानी कि जो आज प्रश्न पत्र वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा वही चीज़ बताई गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, सॉरी हाँ 81 हो गया हमारा। 82 देखते हैं, भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का क्या रोल है, तो वो है एक तरह से सभी धर्मों को सामाजिक समूह शामिल करना और उनके प्रतिनिधित्व करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। भाई देखो, आप साइंस वाला बच्चा और SST वाले बच्चे में सबसे चीज़ कॉमन पता क्या पाई जाती है, साइंस वाला बच्चा जब हॉस्टल में जाता है तब चीज़ें सीखता है, और यहाँ जो SST वाला बच्चा है वो अपने समाज को लेके बहुत सारी चिंतन है, यानी कि उसका धर्म भी इम्पोर्टेंट है और जो उसके धर्म से अपोजिट जो स्टूडेंट है यानी जो उसके मित्र हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो एक तरह से तालमेल लेके चलता है। और जब यह साइंस वाला बच्चा हॉस्टल में जाता है तब वो चीज़ों को समझता है, तो यानी कि साइंस वाले बच्चे जो कहते हैं कि हम इंटेलिजेंट है, बेटा इंटेलिजेंट तो आप हो, पर सामाजिक गतिविधि जहाँ पर आपको रहना है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। साइंस वाले जो एक रेशियो आपने बहुत बार मिला भी है, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट क्यों आजकल के सुसाइड कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पैसा, यानी कि उनको पैसे की मशीन बना दिया, यानी कि आप नंबर वन हो, यानी कि नंबर 1 हो, 12th पास कर लिए अच्छे नंबर, साइंस से पास कर ली वो भी अच्छी बात है, बीटेक कर ली अच्छी बात है। अब बीटेक करने के बाद वो धक्के खा रहे हैं किसके लिए, 20-25 हज़ार की जॉब के लिए, ठीक है। अब उन्होंने कर भी ली जॉब, फिर उनकी शादी हो जाती है, अच्छी शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर वही या तो अगर वो जॉब करने वाली लेडी है तब तो चलो थोड़ा बहुत तालमेल बैठ जाता है, क्योंकि उससे, और उसमें भी फिर क्या होता है, वो समय न देने वाली बात, समय ये बच्चों को ये होता है, ये सब चीज़ें हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, समानता के विषय में पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयोगी पद्धति कौन सी है, तो भाई गरीब और पूंजीपति विचारकों संबंधी, यानी कि एक छात्र एक ही कार्य करोगे क्षेत्रीय कार्य देना, यानी कि आप देखो मिक्स एजुकेशन में भले ही आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, बच्चे को नॉर्मल बच्चा और जो चैलेंजिंग बच्चा है, पर यहाँ पर आर्थिक बच्चा और जो पूंजीपति और गरीब बच्चा उनको भी एक साथ पढ़ाने के लिए, तभी एक तरह से समाज का समानता यानी कि समानता से एजुकेशन मिली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से नियमों विनियमों और मूल्य सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं, तो वो हो जाएगा समूह चर्चा, यानी कि समूह चर्चा जो होती है इम्पोर्टेंट होती है, और इसी से हमारे जो विचारों के जो मतभेद होते हैं वो ख़त्म होते हैं और सभी के विचार एक तरह से को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में कोई वर्ग को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृद्धि और मूल्य को के आकलन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो जाएगा प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता की अनुमति, यानी कि प्रश्न पूछने वाली जो स्वतंत्रता होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बार आपको यानी कि जब भी सीटेट होगा मिलेगा ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रश्न पूछने वाला जो क्वेश्चन है चाहे वो कैसे मिले आपको मिलेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के शामिल होता है, तो वो हो जाता है शिक्षार्थियों को कठिनाइयों की विशेषता को पहचानने के लिए, यानी कि कठिनाइयों को पहचानने के लिए हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, शिक्षक कक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करते हैं, तो हो जाता है ऐसे छोटे यानी ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाने के लिए जिसमें सहपाठी की शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह करती है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों को प्रयोग करता है तो क्या होता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थी सांस्कृतिक पूंजी बनाता है, तो वो सांस्कृतिक पूंजी की बात बनाता है, तो वो होता है परिवार और शैक्षणिक पृष्ठभूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है, तो वो हो जाएगा बहुतल और विविध प्रकार के सम्मान, यानी कि ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके CBT में एग्ज़ाम पूछा गया पर ऑप्शन ये नहीं थे, ऑप्शन किसी और तरीके से पूछा गया है। तो यानी क्वेश्चन क्या है, इससे प्रगतिशील कक्षा के आयाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, आशा ये करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ये आपका SST का सेक्शन हो गया। और बच्चों मैं थर्सडे को यानी कि थर्सडे से आपको CTET के जो साइंस वाले सेक्शन है वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। साइंस वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं तो इस चक्कर में। और इसके बाद जब ये पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, जो 2022 के जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं वो सारे कराए जाएंगे। तो इसलिए उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।